नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। आज हम समझेंगे कि सरसों की खड़ी फसल में जो खाद है उसका कैसे छिड़काव करें, या कहे कि तरल रूप से फोलियर एप्लीकेशन फसल पर छिड़काव कैसे करें जिससे सरसों में फायदा हो सके। तो किसान भाई, ऐसा है कि आप लोग यूरिया, डीएपी और पोटास खाद तो डालते हो, लेकिन सरसों में दो चीज की और आवश्यकता होती है। एक तो फलियां लगती है बोरन के कारण, बोरन अगर दोगे आप तो फूल से फली ज्यादा बनेगा। और दूसरा है सल्फर, सल्फर से तेल की मात्रा बढ़ती है। आप देखते होंगे कि सरसों के तेल को जब गर्म करते हैं तो झांस मारता है। तो झांस किससे आता है? वो आता है सल्फर के कारण। तो जितना झांस आएगा उसका रेट भी ज्यादा मिलता है। आप कहीं सरसों बेचने जाएंगे तो उसको क्या करते हैं, खरीदार दांत के नीचे दबाते हैं और उससे देखते हैं कि इसमें झांस कितना है। और झांस जिसमें ज्यादा होगा उसका रेट ज्यादा लगता है, भाव ज्यादा लगता है, क्योंकि उसमें तेल ज्यादा होता है। तो किसान भाई, अगर आप सल्फर और बोरैक्स का इस्तेमाल बुआई के समय किए हैं तब तो ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो खड़ी फसल में आप कैसे कर सकते हैं कि आपको तेल की मात्रा अच्छा मिले और आपकी फलियों की संख्या ज्यादा मिले। तो कोई भी तरल बोरन, जो कि बोरन लिक्विड के नाम से आता है, तो बोरन लिक्विड ले लीजिए आप, 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर दीजिए। तो सारे फूल जो है फलियों में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे और उपज आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। अगर बोरन लिक्विड, बोरैक्स पाउडर का छिड़काव नहीं करना है। बोरैक्स पाउडर को हमेशा मिट्टी में देना है, क्योंकि बोरैक्स पाउडर का कण मोटा होता है और वो पत्तियों के अंदर नहीं आ पाता है सही रूप से, बहुत कम आ पाता है। तो इसीलिए उसको नीचे देते हैं। ऊपर से छिड़काव करना है तो तरल जो आता है, लिक्विड आता है बोरन का, वो लिक्विड लेना है और उसका छिड़काव करना है 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। अगर बोरन लिक्विड नहीं मिल रहा है आपको तो बोरिक एसिड पाउडर ले लीजिए। किसी भी दुकान के यहाँ, मेडिसिनल जो दवा का दुकानदार होता है उसके यहाँ से बोरैक्स पाउडर मिल जाएगा। बच्चे जो कैरम बोर्ड खेलते हैं उसमें बोरैक्स पाउडर छीट के बोर्ड पर खेलते हैं, तो बोरैक्स पाउडर ले लीजिए, सस्ता होता है। और वो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के अगर छिड़काव कर देते हैं तो बोरन की कमी दूर हो जाएगी और फलियां ज्यादा लगेगी। दूसरा है कि सल्फर, वेटेबल सल्फर, घुलनशील सल्फर जो होता है वो भी मिलता है। घुलनशील सल्फर ले लीजिए और वो 80% जो आता है घुलनशील सल्फर ही है। तो घुलनशील सल्फर ले लीजिए और उसका छिड़काव आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर कर दीजिए। तो आपका सल्फर की कमी दूर हो जाएगा और तेल की मात्रा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जब बहुत ठंड पड़ता है, जिस समय देखिएगा कि शीतलहरी चलती है, शीतलहरी चलती है, पाला पड़ता है, तो पाला की अवस्था में क्या होता है कि उस दिन अगर फली में, इस फली में आप देखेंगे जिस दिन दाना बन रहा है, अगर पाला पड़ गया तो बीच में गड्ढा हो जाता है, उस दिन का दाना गल जाता है, गल जाएगा, उस दिन का दाना बनेगा नहीं। तो उस स्थिति में अगर आप सल्फर का छिड़काव किए रहेंगे तो सल्फर के छिड़काव से उसका दाना गलता नहीं है। तो दोहरा लाभ है, एक तो सल्फर से तेल की मात्रा बढ़ती है और पाला का असर कम हो जाता है। इसलिए ऊपर से सल्फर का छिड़काव कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको उपज बढ़ेगा। तो ये दोनों काम आप ऊपर से छिड़काव करके कर सकते हैं। अगर नीचे नहीं दिए हैं, तब नीचे दिए हैं तो ऊपर से करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आप सरसों में यूरिया का छिड़काव नहीं किए हैं ऊपर से, तो उसके बदले नैनो यूरिया आपका छिड़काव कर सकते हैं। नैनो यूरिया बहुत छोटा सा डिब्बा आता है, आधा लीटर वाला, वो ले लीजिए और उसको 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर दीजिए। तो यूरिया के बराबर काम करता है। लेकिन इसको हमेशा करना है जब पौधा आपको 30-35 दिन का हो, उसी समय छिड़काव करना है तो ज्यादा फायदा देता है। और बाकी जो है सल्फर और बोरन थोड़ा लेट से भी करते हैं, उस समय करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन नहीं किए हैं तो थोड़ा लेट से भी करेंगे तब भी यह कारगर होता है।